बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 6 को करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि उसी तरह वेक्टर फंक्शन गिवन है और एक कर्व भी गिवन है इन टर्म ऑफ टी, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर गिवन है और हमें पॉइंट भी गिवन है। और ये जो पॉइंट बेसिकली गिवन है 2 0 0 2 2 2 पाई 0, ये बेसिकली कर्व के बीच में से गुजर रहे हैं या कर्व इनमें से गुजर रहे हैं। मतलब इसका ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया जी। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसमें लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एफ डॉट डी आर को निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो अब इसकी मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लगाऊंगा, इसके एक्स कंपोनेंट को उसके एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये हमारा इसी तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब डी आर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डी एक्स। फिर इसी तरह आ जाएगा वाई माइनस जी और इसका वाई कंपोनेंट होगा डी वाई। और फिर इसी तरह आ जाएगा हमारे पास जी माइनस एक्स डी जी। तो हमने क्या कर लिया, इसको ये सारा जो हमारे पास इंटीग्रेंट है ये इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी है और डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई एंड जी है। तो अब क्या करना है, हमने इस सारे को शिफ्ट कर लेना है टी ए पैरामीटर में, क्योंकि हमारे पास ये जो कर्व है ये इन टर्म ऑफ टी पैरामीटर गिवन है। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको इस साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ना मैं इसको इस सारे को अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं आर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो यहाँ से अगर आप x निकालें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 cos t। इस तरह y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू टी। और इस तरह z हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 साइन t। ठीक हो गया जी। अब तो x 2 cos t आ गया, y t आ गया, z इज इक्वल टू 2 साइन t आ गया। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशियल लें dx, तो dx क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन t dt। dy किसके बराबर आ जाएगा, dt के, और dz किसके बराबर आ जाएगा, 2 cos t dt। तो अब देख लेंगे x इन टर्म ऑफ t है, y इन टर्म ऑफ t है, z इन टर्म ऑफ t है, इस तरह dx dy dz। तो ये सारे इन टर्म ऑफ t हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 cos t माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, t। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन टी और साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा प्लस, अब देखें y की वैल्यू हमारे पास t है, g हमारे पास क्या है, 2 साइन टी, और इसी तरह dy हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ पे dt आ गया प्लस, अब देखें z हमारे पास क्या है, 2 साइन टी माइनस x हमारे पास क्या है, 2 cos t, और dz हमारे पास क्या है, 2 cos t dt। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपनी तमाम जो x y z वेरिएबल था उसको पैरामीटर t में हमने शिफ्ट कर लिया है और उसके डिफरेंशियल को भी। अब हम क्या करेंगे, इस सारे में dt को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इस सब में क्या है, dt कॉमन है। तो ये फिर हमारे पास ऐसे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल। अब आप देखें ये क्या होने वाला है, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 4 साइन टी cos t, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2t साइन t। फिर क्या आ जाएगा, t माइनस 2 साइन t। फिर क्या आ जाएगा, प्लस 4 साइन t cos t। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 cos स्क्वायर t, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखें ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, इंटेग्रल
यहाँ पे हमारे पास इसमें से हम 2 साइन टी को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, t-1। 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया और साइन टी मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसके साथ आ जाएगा प्लस टी, और फिर आ जाएगा -4 cos स्क्वायर टी, और इस सारे के साथ क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा जी। तो अब देख लें कि ये हमारे पास एक इंटीग्रल बन गया है और इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होता है कि जो हमारा कर्व सी है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करने लगे हैं, फाइंड करने लगे हैं। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड होगी, उसको उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखें, अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, 2 0 0, उसको अब यहाँ पे पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 cos t। देखें ये पहला x का होता है, दूसरा कंपोनेंट y का होता है, तीसरा z का होता है। मैं यहाँ पे इसको भी लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास x है, ये y और ये z कंपोनेंट है। जैसे आप x0 y0 z0 कह दें, इसे x1 x2, इसे x1 y1 z1 कह दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इन शॉर्ट ये क्या है, ये x कंपोनेंट है, ये y और z कंपोनेंट। इसको जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो गए, 1 बच गया, तो cos t किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो cos की वैल्यू 1 है वो 0 के ऊपर होती है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, y यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से भी 0 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू क्या निकल आई है, 0 निकल रही है। और अब इसी तरह z को 0 पुट करें यहाँ पे, तो ये z इज इक्वल टू 2 sin 0, sin 0 0 के बराबर होता है, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, 0 इज इक्वल टू 2 sin t, तो sin t इज इक्वल टू 0, तो साइन की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, 0 पे 0 होती है। तो देखें इन तीनों की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसी तरह हमने अपर लिमिट को निकालना है इस पॉइंट को पुट करके, तो इसी तरह इसको यहाँ पे पुट करें, तो ये 2 है, तो 2 को यहाँ पे पुट करें, तो 2 इज इक्वल टू 2 cos t, तो यहाँ से क्या आ गया, cos t इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया। अब देखें cos t 0 के ऊपर भी 1 होता है और 2 पाई के ऊपर भी 1 होता है, तो इसीलिए 0 वाली वैल्यू चूंकि हम पहले यूज कर चुके हैं, तो इसीलिए हम t को क्या ले लेते हैं, 2 पाई ले लेते हैं। अब इसी तरह ये अगले पे आ जाए जी, y इज इक्वल टू t है, तो t यहाँ से क्या निकल आया, 2 पाई, और इसी तरह 0 को पुट कर लें, तो 2 sin t इज इक्वल टू 0, तो t किसके ऊपर 0 होता है, जो साइन है वो 2 पाई के ऊपर भी 0 होता है और साइन 0 के ऊपर भी 0 होता है। तो अब यहाँ से देख लें कि इन तीनों केसेस के अंदर जो हमारे पास अपर लिमिट आ रही है वो 2 पाई आ रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखिए हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकाल लिया, वो 0 से लेके 2 पाई तक है, और ये हमारा पूरा इंटीग्रेंड भी इन टर्म ऑफ टी आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसको हमने क्या कर लिया, इसको लदा मैंने कर लिया, और अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, इसको इंटीग्रेट करने लगा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगी, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या आ जाएगी, फर्स्ट, इसको आप पहला फंक्शन कह दें, इसको आप दूसरा कह दें फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos t आ गई, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर माइनस cos t आ गई, तो ये हो गया प्लस cos t dt। ठीक हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, प्लस t स्क्वायर बाई 2, और इसी तरह -4 है, और इसकी इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे, 0 से 2 पाई, और ये आ जाएगा 1 प्लस cos के t है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2t ओवर 2dt। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, हाफ एंगल फार्मूले का यूज कर लिया, और यहाँ पे जो अब देख लें, इसको हम ऐसे कर लेंगे 2 टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 माइनस टी cos t हो जाएगा जी, और cos की इंटीग्रेशन क्या आती है, साइन t। ठीक हो गया जी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि 2 इसके साथ था, तो ये हमारे पास बन गया 0 से 2 पाई, और ये t स्क्वायर बाई 2,
ये भी क्या आ जाएगा 0 से 2 पाई, और ये 2 1 था 2 4 था तो -2 टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक आपके पास इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, और कास की इंटीग्रेशन क्या आएगी प्लस साइन 2t/2, और 0 से लेके 2 पाई तक। अब आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पे पुट करते जाएं तो यहाँ पे देखें कि ये आ जाएगा 1 - 2 पाई। अब यहाँ पे आप cos 2 पाई को पुट करेंगे तो cos 2 पाई किसके बराबर होता है, cos 2 पाई 1 के बराबर होता है, और cos पाई -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, sin 2 पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया अपर लिमिट, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट को जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया तो ये 1 आ गया, 1 - 0 0, cos 0 क्या होता है 1 के बराबर होता है, जो sin t 0 है वो 0 के बराबर होता है। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास सिर्फ -1 बच जाएगा ऐसे। और यहाँ पे आप पुट कर लें तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर/2। इस तरह यहाँ पे लिमिट पुट करें तो -2, अपर लिमिट पुट करें 2 पाई आ गया। यहाँ पे जब आप 2 पाई को पुट करेंगे तो साइन जो होता है वो पाई का मल्टीपल हो तो वो 0 के बराबर होता है, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, तो ये टर्म तो सारी होगी 0। और इसी तरह माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इधर जब आप 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब हमारे पास बचेगा क्या, इसको हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व कर लें तो 1 - 2 पाई -1, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर/2, और यहाँ पे आ जाएगा -4 पाई। ये 1 1 कैंसिल हो गए तो ये आपके पास क्या बन गया -4 पाई, और यहाँ पे बच जाएगा 2 पाई स्क्वायर -4 पाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर -8 पाई। तो ये जो होगा ये हमारा पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है।